दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। बेटा तू लौट के आ जाना, फिर बहुत सारी बातें करेंगे। वो एकदम ठीक है। ठीक है, तुम लोग जाओ बेटा आराम से। ओ दादी। हाँ बेटा। दादी तूने यहाँ पे कोई खजाना छुपाया हुआ है? नहीं तो क्यों? तो फिर तू सुबह से यहाँ जम के क्यों बैठी हुई है? अरे बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे दादी, अब ये तो तेरे दिमाग में बैठा हुआ है, वरना तू ना भागने में बोल्ट को भी पीछे छोड़ दे। अब ये बोल्ट कौन है? एक दादी, हवा से भी तेज दौड़ने वाला। सच में बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दादी दादी, तू ना ज्यादा सोचा मत कर, तू ना मन से बीमार हो जाती है, वरना तू है एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा चल अब एक काम कर, बाहर चल, माँ की मदद कर, वो बेचारी अकेले काम कर रही है। तेरी माँ हाँ अकेले काम कर रही है? मुझे पागल बना रहा है? आधा काम खुद करके आया होगा, वरना वो नहीं अकेले काम करने वाली। पागल बना रहा। दादी तू ना ऐसे नखरे करने में एकदम मस्त लगती है। चल अब बाहर चल, पूजा की सारी विधि तो तू ही बताएगी, क्योंकि घर में बड़ी बुढ़िया तो तू ही है ना। बुढ़ी होगी तेरी माँ, इसे बुढ़ी बुढ़ी बोलता रहता है। मैं बुढ़ी नहीं हूँ। चल ठीक है, फिर मैं माँ को बोल देता हूँ। अरे पूजा तो मैं ही करूंगी, इस घर की सबसे बड़ी हूँ, जब तक जान है मैं ही करूंगी, समझा कि नहीं? खूब बात दादी। अब मेरी चप्पल तो मैं समझ ही जाऊंगा ना। अच्छा तो चप्पल तो निकाल दे मेरी। अब चल चल धीरे धीरे। दीदी 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 की भाभी ऐसा? अब कुछ नहीं। तू ध्यान से चलना, कहीं दिए का स्टैंड टूट ना जाए। दीदी तुम भी किस सुर से उम्मीद कर रही हो? ये बुड़बक धुन ध्यान रखेगा। ओए बुर्बक मैना, जस्ट चिल ओके। बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ अरे मुंह टेढ़ा मत कर, तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती है क्या? अरे मैना, तुम दोनों फिर शुरू हो गए? अरे भाई ऐसे बस की तरह रुक रुक के चलोगे तो कब पहुंचेंगे? हमें घर वापस भी जल्दी आना है। पोपा। जी माँ। ये दोनों तो नादान हैं, पर तुम्हें तो समझ है ना बेटा। आप जल्दी जल्दी चलो, वरना मैं चिढ़ जाऊंगी। चलो 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 चलो। आओ माँ आओ आओ। एकदम बढ़िया सा इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, मम्मी जी चलने लगी। हाँ पर वो इंजेक्शन कितना मुझे दर्द किया वो मुझे ही पता है, बोली महारानी। महारानी जी नहीं, रानी जी नाम है मम्मी का। हाँ हाँ पता है पता है। ठीक है दादी ठीक है, तुझे सब पता होता है। चल वाह, संभाल कर तुलसी के पेड़ तक संभाल कर चल।
ये मुझे भी देगी या मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं ना आऊं? नहीं माँ जी, आपके अलावा कोई पूजा नहीं करेगा। लीजिए। चलिए, ये वाला। अरे हे प्रभु, मेरे परिवार की हमेशा खुशियां बनाए रखना। जैसे तूने हमेशा रक्षा की है, ऐसे ही रक्षा करना। और हाँ, मुझे पता है तुझे मुझे बुलाने की जल्दी नहीं है, पर फिर मेरी तबीयत भी तो मत खराब किया कर। बस कर दादी, अब सारे साल की मन्नत आज ही मांग लेगी क्या? तू चुप कर। हाँ, जब दो बड़े बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। और वैसे भी मैं ये सब तेरे लिए तो कर रही हूँ, ताकि तेरी शादी जल्दी से हो जाए और तेरी बहू से मैं अपनी बहू की खूब चुगली करूं। माँ जी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हाँ माँ, राजीव के शादी का तो हम सबको इंतजार है। लीजिए माँ जी, आप ही सबको प्रसाद बांटें। दादी, सबसे पहले प्रसाद मेरे को देना। हाँ हाँ, तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है ना। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन दादी के सामने बच्चा ही बना रहता है। देखना दादी। अरे तो तुझे क्या परेशानी हो रही है? तेरा पेट क्यों दुख रहा है? मुझे बच्चा मत समझो। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर बड़ों के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। हट, तूने सही कहा। ले, अब तू हकदार है प्रसाद लेने की। जी माँ जी। अब तो दे दो। ये ले। जल्दी से तेरी शादी हो जाए। ये लोग भी तैयार होने में कितना टाइम लगाते हैं ना, देखो ना। हाय पापा, हाय माँ, हाउ आई एम लुकिंग? विक्रांत, आज बहुत बड़ा दिन है। आज बिहू के त्योहार की पूजा है और आज के दिन भी तुम ये सब कुछ पहनकर आ गए। अरे कितना। पापा, आपको तो पता है ना, कुर्ता पैजामा मुझे सूट नहीं करता। फोर्स मत करो ना प्लीज। फोर्स नहीं किया ना, इसीलिए तो इतनी आजादी मिली हुई है। माँ समझाओ पापा। अरे हर बात में अपनी माँ की आड़ मत लिया करो, जिम्मेदार बनो कुछ। पापा, माँ। आओ आलोक, इसे कहते हैं लुक। इसे कहते हैं ऑरा।
देखो अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। अरे पापा, ये विक्रांत है, इसका ही स्टाइल है। और कोई कुछ भी पहने, आज काटी भी हो दिना हम सब एक साथ खड़े हैं, ये ज्यादा मायने रखता है ना। एकदम ठीक। अब पूजा वाली बात पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक। जी माँ। तुम और विक्रांत जाके खेतों में दिए देकर आओ। ठीक है, ताकि इस साल धान की फसल एकदम भाल होए। और हाँ, बहू को भी साथ में लेके जाना, पूजा में इसकी जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ घर की पूजा संभाल लेंगे। ठीक है समा। शंकर सामान दो। विक्रांत थालखन धोड़ा ना। हाँ मुझे दो। A2 ये भी ले लो। हम आते हैं। अपना विक्रांत भी ना बहुत लापरवाह है। आप भी ना, आपको तो उसमें ऐब ही दिखता है। अब है तो है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। आलोक समझदार है, वो सब कुछ संभाल लेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ी, समय आने दीजिए। एक बार सिर पे जिम्मेदारी आ गई ना, पैरों में शादी की बेड़ियां पड़ी नहीं, ये सब अपने आप रास्ते पे आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलें अभी चल पूजा करें। आज तो बहुत अच्छी लग रही है। मायना, माँ और धोन कहाँ है? माँ और धोन खेत के उस कोने में। राजीव। हे बड़ी, कैसा है? यार अभी अभी बिहू की पूजा खत्म हुई है, तो बस ऐसे ही फ्रेश होने निकला था। भाई अब मैं मिल गया ना, अब फ्रेश होना भूल जा। नहीं कह रहा है। मैं भी बिहू की पूजा ही करके निकला यार। भैया अभी निकल गए आगे, मैं आ गया यहाँ। क्या हुआ, तू सैड का है इतना? दादी की तबीयत कैसी है? दादी बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट बिहू की पूजा उन्होंने की है। मैंने बोला था ना दादी ठीक हो जाएगी। मैंने बोला था अगर बिहू की पूजा आई तो दादी अपने आप ठीक हो जाएगी। देख ठीक हो गई ना। अब टेंशन मत ले। तो चल तेरे को छोड़ देता हूँ। तो मेरे को छोड़ेगा? I mean मेरे भाई ड्रॉप कर देता हूँ, चलेगा? चल बैठ। मेरे को छोड़ने होने का बात मत करना ब्रो। हाँ तू मेरे को छोड़ेगा मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ मेरी फैमिली भी ऐसी बात करती है। चले चल देखो एकदम साथ से निकालेगा स्मार्टली। बाबा। हाँ, पूजा हो गई अच्छे से? बाबा, गोपा दी जब पूजा का राग गा रही हो तो सब कुछ अच्छे से ही होगा ना?
पर रात में तू थी ना बुड़बक, इसलिए पापा पूछ रहे कि सब कुछ अच्छे से हुआ है या नहीं। धोन, मायना, बस बस। बाबा, पूजा बहुत बढ़िया से हुई। अच्छा। वो आपके पहचानने वाले कुछ लोग मिले थे वहां पे। किशन चाचा भी आए थे, बलिराम चाचा भी आए थे वहां पे, सब आपके बारे में पूछ रहे थे। अरे माँ, अब सारे किस्से कहानियां छोड़ो और ये बताओ, जिस काम के लिए रुके थे वो काम हुआ कि नहीं? या बिहू की पूजा से भी गए और काम से भी गए? अरे अब कुछ बोलोगे नहीं तो क्या मैं चिढ़ूंगी नहीं? की होल सांप सूंघ गया क्या? माला इस तरह क्यों पूछ रही है? कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? पापा की होल, वो आदमी ने मालिक का सामान दिया? अब वो आने वाला था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। पता नहीं आज के दिन ऐसा कौन सा काम दे दिया कि बिहू की पूजा भी छूट गई। मुझे तो इस नौकरी से ना चिढ़ आने लगी है। बाबा की ये क्या गड़बड़ चल रही है, वो समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है? कुछ दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत खामोश हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। भले ही बात बात पे चिढ़ती हूँ, पर मैं आपकी पत्नी हूँ। गलत पलक भी झपक लो ना तो मुझे समझ आ जाता है। और यहां तो हुलिया ही बदला हुआ है। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन समझ लो आप मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगे। अरे माला, मैं क्या छिपाऊंगा? मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूं। तुम्हें ऐसा लग रहा है। चाय। ऐसे क्या देख रही हो? आज पहली बार आपने मुझसे चाय के घूंट के लिए नहीं पूछा। पर तुम चाय पीती कहाँ हो? वो तो मैं सालों से नहीं पीती, लेकिन तो भी आप मुझसे रोज पूछते हैं। लेकिन आज भूल गए। हाँ, वो शायद भूल गया। झूठ बोल रहे हैं आप। और पता नहीं लगातार कितने दिनों से आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। देखो, तुम्हारी बिना वजह की बातों से बच्चे ही परेशान हो रहे हैं। एको ना हुआ कोपा, तू जा। बाबा, अब मैं बच्ची नहीं रही। इतनी बड़ी तो हो गई हूं कि घर की जिम्मेदारी उठा सकूं और आपके बिना बताए आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। इतनी बड़ी तो हो गई हूं। अरे
तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। तेरी माँ तो कुछ भी बोलती रहती है, उसकी बातों पे ध्यान मत दिया कर। सॉरी बाबा, मैंने आपका हमेशा साथ दिया है, लेकिन इस बार माँ सही है और आप गलत हो। अब पानी पी लीजिए। अरे माला, तूने तो मेरी लाडली को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब मैं तो इस घर में अकेला हो गया हूं। नहीं बताएंगे ना आप? बाबा, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ज्यादा दिन तक आप ये बात छिपा नहीं पाएंगे। छिपाने जैसी कोई बात ही नहीं है, मैं क्या छिपाऊंगा? डॉक्टर साहब, वो बहुत बेचैनी सी हो रही थी और उस कारण काफी टेंशन भी हो गया था, इसलिए रिपोर्ट जानने की जल्दी थी। बेचैनी तो होगी, पर धीरज रखिए, दवाइयों का असर हो रहा है। वैसे आपकी खांसी पहले से बढ़ी है कि कम हुई है? खांसी बढ़ी तो नहीं, पर कम भी नहीं हुई। हाँ, लेकिन दवाइयों का असर तो हो रहा है। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपको सिर्फ खांसी हो, बाकी सब मेरा वहम है।